ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। वी आर सो हैप्पी दैट यू जॉइंड अस दिस मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह आपके साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से मुलाकात करके, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ हों और सेफ हों। यस दोस्तों, हम इस पूरे महीने मनी मैटर्स पर फोकस कर रहे हैं और आज भी एक खास विषय को देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर हम अपने बिजनेस में छोटे मोटे फ्रॉड्स करते हैं या छोटी मोटी बातों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, खास करके टैक्सेस के मामले में हम टैक्सेस को इवेड करते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ से बचा लें वहाँ से बचा लें, गलत तरीके अपनाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन से बहुत सारी आशीषें खो देते हैं। यस, दैट इज सो इंटरेस्टिंग रेबेका। अक्सर लोगों का ये सोच होता है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसी को चोरी कहते हैं, लेकिन जब हम वचनों को पढ़ते हैं दोस्तों तो हम गौर करें इस बात पर कि जिसका जो हक है, जब हम वो हक उसे ना दे तो वो भी चोरी कहलाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से हम सब अपनी बिजनेस डीलिंग्स में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे और अपने बिजनेस को खराई और सच्चाई के साथ चलाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को बहुत गुना अपने जीवन में और अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के एपिसोड से बहुत प्रोत्साहन पाए और परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। जी, और दोस्तों आज है सोमवार और आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ ही इस पूरे हफ्ते हम ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च कोयर के गीतों को एंजॉय करेंगे, उनसे आशीष पाएंगे। ये चर्च लखनऊ से है और इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत गीत हमारे लिए तैयार किए हैं। यस दोस्तों, और आज हम सुनने जा रहे हैं एक खूबसूरत गीत जिसका शीर्षक है तू प्यार का सागर है। आइए इस गीत का आनंद ले और आराधना में इनके साथ शामिल हो जाए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने
वाह, कितना खूबसूरत गीत है ना रेबेका, जो कहता है कि परमेश्वर दया का सागर है जी। और परमेश्वर प्रेम का सागर है। और ये कितना सच है दोस्तों। जी, परमेश्वर के प्रेम को हम लगातार अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों। और परमेश्वर का अगापे प्रेम, अनकंडीशनल लव हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और गीतों को सुनना चाहते हैं, उनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप ऐसे और क्रिश्चियन हिम्स को एंजॉय कर सकते हैं। यस, और साथ ही साथ अगर आप ऐसा कोई गीत किसी दोस्त, यार, परिवार जन को आप उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जा सकते हैं और वहाँ पर ज़्यादा मालूमात आपको मिलेगा कि कैसे आप कोई गीत किसी को डेडिकेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सत्य अन्वेष से। ये एक ट्रैवल बिजनेस चलाते थे, लेकिन कई लोगों की तरह ये भी अपने ट्रैवल बिजनेस में टैक्सेस इवेट करते थे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी इनके काम में। और अचानक एक दिन इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि इनका मन बदला। ये क्या हुआ और इस बदलाव ने इनके जीवन में क्या किया, आइए इनसे मिलकर के हम जानें। अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद अन्वेष ने अपना यात्रा का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे अन्य व्यवसायों में भी प्रवेश किया। मैंने अपना व्यवसाय थोड़े पैसों से शुरू किया, जो बहुत छोटी पूंजी है। मैंने एक छोटी सी इंडिका कार खरीदी जो एक सेकंड हैंड थी, जिसके माध्यम से मैंने अपने व्यवसाय को स्थापित किया था। धीरे धीरे मैंने व्यवसाय को बढ़ाया और मैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक उप विक्रेता बन गया। और मैंने कई व्यवसाय में, जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन में छोटे निवेश किए। मैंने अपनी शुरुआत सिर्फ 1 लाख रुपए से की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ऐसा हुआ। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, अन्वेष ने अपने मसीह मूल्यों और नैतिकता के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। देखिए, इस परिवहन व्यवसाय में करों से बचने का जो आसान तरीका है वो सीमाओं पर करों का भुगतान नहीं करना है। वो एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एक वाणिज्यिक वाहन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी लागत नियमित प्राइवेट वाहनों से अधिक है। तो ये परिवहन में भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं जो सरकार के लिए उच्च नुकसान का कारण बनते हैं। जल्द ही अन्वेष को अपने गैर कानूनी कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। एक दिन की बात है, जब मैं ग्राहक को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था, जो कि कमर्शियल वाहन नहीं था, इसलिए तभी मेरा वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया जो कि एक IAS अधिकारी का था। इसलिए वो मुझे एक बड़ी समस्या में ले आया। इसलिए उसकी वजह से मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया। और जब वाहन पुलिस स्टेशन में चला गया तो वो समझ गए कि मैं इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में कर रहा हूँ और करों का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस और समझौते के बाद अन्वेष ने अपना व्यवसाय ईसाई नैतिकता और मूल्यों के साथ करने का फैसला किया। फिर मैं उन करों पर वापस गया जिनका मैंने भुगतान नहीं किया था। मैंने उन्हें फिर से सरकार को भुगतान किया और सभी वाहनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जब मैंने ईमानदारी की राह चुनी और मैंने अपने व्यवसाय में लाभ देखना शुरू किया, तब परमेश्वर इस व्यवसाय को इतना आशीषित कर रहे थे। तब मैंने अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत सेवकाई को देना शुरू किया। आज अन्वेष परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें मुनाफे से पहले बाइबल के सिद्धांत अपनाने और हमेशा सही काम करने में मदद की। जीवन के हर हिस्से में, जीवन के हर कोने में और हर काम में हम भ्रष्टाचार देखते हैं और हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय एक मसीही होने के नाते यदि आप ईश्वर की नैतिकता के लिए खड़े रहते हैं तो ये वो जगह है जहां आपकी गवाही खड़ी होती है और यही वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होती है। हमें इस दुनिया की रोशनी कहा जाता है, जहां हमें अंधेरे में उजाले की तरह खड़े होने की जरूरत है और हमें इस रोशनी को दुनिया को दिखाना है। सत्य अन्वेष के जीवन से हमने जाना कि टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस, इंडीड टू डू व्हाट इज राइट इज बेटर देन टू सैक्रिफाइस। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अपने वचन में बहुत सही तरीके से बताया है कि हमें इन टैक्सेस को इवेट नहीं करना है। जो गवर्नमेंट का है वो हमें गवर्नमेंट को देना है और जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है। तो क्यों ना हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें। यस दोस्तों, आज हम खास इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कैसे हमें टैक्सेस भरना है
और क्यों ज़रूरी है। मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों अक्सर लोग टैक्सेस नहीं देते। 3 मुख्य कारण हैं। और सबसे पहला रीज़न तो लोग अक्सर देते हैं कि सरकार की काबिलियत पे शक है हमें, तो क्यों हम पैसे दें, अब वो करप्ट है वगैरह वगैरह, तो सरकार को दोष लगाते हैं। दूसरा कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि यार हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो, हम तो गरीब लोग हैं, अमीरों से टैक्स लो, उन्हें देना चाहिए, वो जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनको कर भरना चाहिए, हमारे पास तो वैसे ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे। तीसरा कारण लोग बताते हैं कि यार देखो टैक्स तो हम भरते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगता है, वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, गुड्स टैक्स है, अब तो जीएसटी आ गया है, हर चीज़ का टैक्स है। अगर आप दुकान से एक ब्रेड भी लेते हैं तो उसके पीछे भी टैक्स होता है, तो टैक्स तो हम वैसे ही भरते हैं। ये अलग अलग कारण है दोस्तों जो बहुत पॉपुलर है और लोग इसी का इसी को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि इस वजह से हम टैक्स नहीं भरते। लेकिन दोस्तों जो भी रीज़न हो, इसमें से कोई भी रीज़न जस्टिफाइड नहीं है, कोई भी रीज़न सही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं वचन से कि क्यों हमें टैक्स भरना चाहिए। सबसे पहला है परमेश्वर की ये आज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए मैं आपके लिए खूबसूरत वचन पढ़ता हूँ रोमियो के 13वें अध्याय से, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर मसीह को ये मसीह का फर्ज बनता है कि वो कर चुकाए। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 6 and 7, रोमियो 13वां अध्याय 6 और 7वां वचन कहता है, इसलिए कर भी दो क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक को हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि यह हमारा फर्ज है कि हम कर चुकाएं और कर भरे। और यीशु मसीह से भी जब भीड़ ने सवाल किया कि हम क्या कैसर को कर दे, यीशु मसीह का जवाब था हाँ, है ना। उसने कहा परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो और जो कैसर का है उसका हक उसे दो। दूसरा कारण ये है कि एक मसीह होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की प्रगति और उन्नति में अपना योगदान दें। अब अक्सर लोगों को लगता है इसका मतलब है कि हम प्रार्थना करें और आशीष दे देश को और सबके लिए हम दुआओं में सबको याद करें, वो सब अच्छी बात है। लेकिन देखिए यिर्मयाह का 29वां अध्याय क्या कहता है। यिर्मयाह 29 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 29वां अध्याय 7वां वचन, यिर्मयाह 29:7 कहता है, मैं जिस नगर में तुम्हें भेजूं उसके लिए अच्छा काम करो, जिस नगर में तुम रहे उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि यदि उस नगर में शांति रहेगी तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। क्या बात है। प्रे एंड प्ले, अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रे एंड प्ले। इसका मतलब प्रार्थना भी करना है एंड यू मस्ट प्ले योर पार्ट। हमें एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाना है दोस्तों। सिर्फ प्रार्थना काफ़ी नहीं है, हमें अपना योगदान देना है। हम जानते हैं कर का इस्तेमाल होता है देश की उन्नति के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए और कई सारे और चीज़ों के लिए जहाँ पर नेशन प्रोग्रेस करे। तो आइए दोस्तों आज एक संकल्प करें, चाहे आप व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या एम्प्लॉई हैं, हर एक को मौका मिलेगा कर देने के लिए। और हम कर की चोरी ना करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें आशीष नहीं है। अगर हम कर देंगे तो परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष करेगा। थैंक यू राहुल, आपने बहुत ही क्लैरिटी और खूबसूरती के साथ हमें समझाया कि हम क्यों टैक्स नहीं देते हैं और क्यों हमें टैक्स देना है। तो दोस्तों आई होप यू आर ऑल इनकरेज्ड और हम सब परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर की आज्ञा का आदर करें और अपने जीवन में आशीषों को पाएं। और ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं दोस्तों, इंकरेजमेंट चाहते हैं, टू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप अगर हमें मैसेज भेजना चाहते हैं या व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और प्रोत्साहनजनक कहानी हम सुनने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो डू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाएं, उसमें फेयर ट्रांजैक्शंस करें, हम टैक्सेस से बचने की कोशिश ना करें और कोई भी गलत काम ना करें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को अपने बिजनेस और अपने जीवन में हम खोए नहीं। यस रिबेका, कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम बिजनेस में खासकर जब शुरुआत कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी बरते। इज इट पॉसिबल, इज इट क्या ये प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, और मैंने भी कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि आजकल कौन ईमानदार है, सभी तो बेईमान हैं, तो हम ईमानदार होकर क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं राहुल, आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए बहुत ही अच्छी कहानी एलाइशा की। इनसे मिलकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एलाइशा अपना बिजनेस ईमानदारी के साथ चला रहे थे, निष्ठा के साथ चला रहे थे, और इसका उनके जीवन पर क्या असर हुआ, आइए आज वो उनसे मुलाकात करके हम जानें। जैसा कि मुझे पहले ही पोल्ट्री बिजनेस का एक्सपीरियंस था, तो मैंने चिकन बिजनेस शुरू किया। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैंने अपना ये बिजनेस छोटे से टेंट में शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एलिशा का ये बिजनेस बढ़ने लगा और उन्होंने शहर में कई चिकन की दुकानें शुरू की। हम अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। हमारे तराजू में 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आता। मेरा मानना यह है कि अगर हम लोगों के साथ तोलने में धोखा करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे आशीषित करते हैं। इसी बात पर अमल करते हुए मैंने एक बोर्ड लगा दिया, हम तौल की गारंटी देते हैं। जल्द ही परमेश्वर ने उनके बिजनेस को आशीषित किया। उनका मुनाफा तो बढ़ा, पर साथ ही उनके दुश्मन भी। चिकन की सप्लाई करने के बाद मैं पैसे इकट्ठे करके घर आ रहा था। तभी सड़क किनारे एक आदमी खड़ा था और उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। वो मेरे साथ कार में 5 से 6 किलोमीटर तक आया। वो पीछे की सीट पर बैठ गया। उसने मेरे हाथों पर तेल डाला ताकि मेरे हाथ में फिसलन आ जाए। फिर वो मेरा गला घोंटने लगा। मैंने उससे भीख मांगी कि वो मुझे जान से ना मारे और कहा कि भले ही मेरे पास जो 1.5 लाख रुपए हैं, चाहे तो वो ले ले। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बस मुझे जान से मारने के इरादे से आया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक ओर वो उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे और वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह से उन्हें बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा, हे पिता परमेश्वर, मुझे बचाओ और मेरी रक्षा करो। मुझे बचाओ हे परमेश्वर। प्रार्थना के साथ ही मैं उस आदमी से अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ रहा था। मैं छोटी सी ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वो पीछे की सीट पर था और आसानी से मेरा गला घोंट रहा था। जब आसपास से गुजरते हुए लोगों ने एलिशा को खून से लथपथ और बेहोश होते देखा तो वो फौरन उन्हें पास के हॉस्पिटल ले गए और उनकी जान बच गई। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं मरने ही वाला था, पर तूने मेरी रक्षा की। आप चाहे जो भी करें, अब से मैं बस आपके लिए काम करूंगा और आपके लिए ही जीऊंगा। आपने मुझे मृत्यु और संकट से छुड़ाया है। मुझे नहीं पता कि आप अब मुझे किस तरह से मौका देंगे। मैं बस आपके लिए काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रति अपना आभार दिखाते हुए एलिशा ने अपने बिजनेस से होने वाले लाभ को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कामों और जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाने का फैसला किया। परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को बहुत बढ़ाया। अब हम 5-6 स्टेट से चिकन खरीदते हैं। हमारे पास 4 लॉरी, 2 वैन और 2 कारें हैं। 150-200 परिवार हमारे पास काम करते हैं। मैंने अपनी सभी गाड़ियों के पीछे एक वचन लिखा है, धर्मी शेर की तरह साहसी होते हैं। नीति वचन 28 के अध्याय की पहली आयत में आगे एक और वचन लिखा है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ की तरह हैं, सज्जन लोग लबानोन के विशाल देवदार वृक्ष की तरह हैं। अगर मैं सही तरह से अपने जीवन को जीऊंगा तो मुझे न कोई कमी होगी और न ही कहीं हाथ फैलाने की जरूरत होगी। मैं हमेशा इन वचनों पर अमल करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। आज मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रभु के बताए मार्ग को चुना है, जो मेरे जीवन का सबसे सही कदम साबित हुआ। आज मैं और मेरा परिवार इन वचनों को मानता है, इन पर अमल करता है और खुशहाल जीवन जीता है।
साथ ही मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई। इसी उम्मीद से मैंने उन वचनों को लिखा है ताकि मुझे ये सारी बातें हमेशा हमेशा याद रहें और मैं उन्हें कभी ना भूलूं और परमेश्वर की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। वाओ राहुल, व्हाट अ लवली स्टोरी। कितनी इंकरेजिंग है, जो हमें इंकरेज करती है कि हमें अपने बिजनेस को सही तरीके से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलाना है। यस, और दोस्तों ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। तो हम ऐसा करने वाले हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम खासकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई है जो मुलाजिम है या अपना व्यवसाय चलाता है, तो आप सब इकट्ठा हो जाइए। हम साथ मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे काम को आशीषित करेगा। और साथ ही दोस्तों, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप इंकरेजमेंट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। इसका एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ पर आप बहुत सारे मैसेजेस पढ़ पाएंगे, डिवोशनल्स पढ़ पाएंगे, विच विल इंकरेज यू टू डू योर बिजनेस इन अ फेयर वे। तो मिलते हैं दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को खराई और सच्चाई के साथ चलाना है। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है ना। ये पॉसिबल नहीं है अपने ओन स्ट्रेंथ में हम ये करें। इसलिए दोस्तों इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे। जी बिल्कुल, हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। और दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। तो आइए देखिए क्या क्या मैसेजेस और रिक्वेस्ट आपने आज हमें भेजी हैं। यस, पहला मैसेज जो है वो हमें चरणजीत सिंह ने भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा, और वो कह रहे हैं, कृपया मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। चरणजीत जी, हम समझ सकते हैं ये मुश्किल का दौर है और शायद आप भी संघर्ष कर रहे हैं। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सही दरवाज़ों को खोलेगा ताकि आप अपने व्यवसाय में आशीष को और बरकत को देखें। जी, और आइए दोस्तों देखिए एक और मैसेज जो हमें व्हाट्सएप से भेजा है जोरम ओम्पू ने, और ये कह रही है, मेरा बिजनेस डाउन हो गया है, हम पर बहुत कर्जा हो गया है। पैसों की तंगी की वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जोरम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस एंड वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। और हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप लड़ाई झगड़े ना करें, पर परमेश्वर पर आप विश्वास में आगे बढ़ें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर से मदद मांगे। हम भी आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं। भजन संहिता 139 में एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना है जो राजा दाऊद करता है। वो परमेश्वर से कहता है, सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माई हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माई एंशियस थॉट्स, सी इफ देयर इज एनी ऑफेंसिव वे इन मी, लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग। इसका मतलब है दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे हृदय को जांच। दोस्तों अक्सर जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम चीज़ें मांगते हैं, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरे हृदय को जांच, मेरे तौर तरीकों को जांच और बता मुझे कि क्या ऐसा कोई तरीका है जो तेरी ओर से नहीं है। तब परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी कहाँ हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू इमैनुअल परमेश्वर है, हमारे साथ हमसे बात करता है प्रभु, हमारे जीवनों को झांक कर देखता है
तू हमारे जीवनों में आशीष उंडेलता है, और जब हम गलत रास्ते पर भटक जाते हैं तब तू हमें सही रास्ते पर ले आता है। प्रभु तू वो अच्छा चरवाह है। प्रभु जैसे आज हम खास गौर कर रहे हैं टैक्सेस के ऊपर और ईमानदारी से और निष्ठा से अपने पैसे को हैंडल करने के बारे में, प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम सबसे तू बातें कर प्रभु, हमारे हृदयों में तू बातें कर और बता अगर हम कोई गलत चाल चल रहे हैं तो हम जानते हैं उसमें हम बरकत नहीं देखेंगे। हमें सही रास्ते पर चला प्रभु, ताकि हम तेरा आदर करें, तेरे वचनों का आदर करें और तेरे आत्मा की अगुवाई से चलें। ये प्रार्थना हम सारे प्रिय दर्शकों के लिए करते हैं, हमारे एक नई जिंदगी परिवार के लिए प्रभु, कि तू हमें सरल रास्ते पर चलने में मदद कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों याद रखिए, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारी जीवनों को आशीष से भरपूर करता है। जी बिल्कुल, और परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन को सही तरह से चलाएं और अपने बिजनेस को भी। और आइए दोस्तों देखिए कि इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। दोस्तों कितना खूबसूरत वचन है ना। यीशु हमें प्रोत्साहित करता है कि जिसका जो हक है वो उसे देना है, जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दें, और जो कैसर का है वो हमें कैसर को देना है। तो दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें अपने जीवन में, और परमेश्वर की आशीषों को कई गुना अपने जीवन और अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस करें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई। समय है कि आपसे इजाज़त लें। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप परमेश्वर के मार्गों में और ओबीडियंस में आगे बढ़ते जाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।